नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और फिर बात नीतीश कुमार की, बिहार की। आप कहेंगे कि नीतीश कुमार की बात हम करना नहीं चाहते, लेकिन आज नीतीश कुमार एकाएक राजभवन पहुंच जाते हैं। 15 मिनट की मुलाकात, बड़ी लंबी नहीं होती है मुलाकात। 15 मिनट की मुलाकात राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ होती है नीतीश कुमार की। इस मुलाकात के साथ ही बिहार के सियासी गलियारे में फिर एक बार हड़कंप मच जाता है। हालांकि बिहार के सियासी गलियारे में हड़कंप कभी रुकता ही नहीं है, लेकिन फिर एक बार और ज्यादा माहौल गर्मा जाता है। जो खेला डिपार्टमेंट है बिहार का, वो खेला डिपार्टमेंट बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। अब इसीलिए हम इसको मिड डे मुद्दा में लेकर के आए हैं कि खेला डिपार्टमेंट जो खेला कर रहा है, उसके पीछे की हकीकत क्या है। राजभवन नीतीश गए, किस वजह से गए, ये डिकोड करने की कोशिश हम करेंगे। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो पूरी इंफॉर्मेशन बिहार लगातार पिछले, जब से वो सुबह सुबह पहुंचे उसके बाद से अटकलें चल रही हैं, लेकिन लगातार पटना हम संपर्क में रहे, बातचीत किए कि आखिर वजह हो क्या सकती है। कहीं लालू यादव का ऑफर वो दोबारा से एक्टिव तो नहीं हो गया, कहीं नीतीश कुमार का मन दोबारा तो नहीं बदल गया, लेकिन ऐसा कुछ है या नहीं है, आगे चर्चा में समझेंगे। भाव को जोड़िए कंट्रोल रूम। स्वागत है भाव। कुल मिला के बता दें कि जो खेला डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ है, इसमें अगर और सनसनी लानी हो तो एक लाइन से आ सकती है कि 30 जनवरी तक एंट्री की तारीख फिक्स हो गई है। लेकिन ये एंट्री किसी बाहरी की नहीं है, फिक्स हो गई है, बाहरी की नहीं है। दरअसल मैं कहानी 2 मिनट के अंदर बताता हूं, फिर थोड़ा और डीपली चर्चा करेंगे, पार्ट वाइज बताएंगे। थोड़ा आप भी हमारे साथ वक्त गुजारिए। तक बिहार के कैबिनेट में कुल 36 मंत्रियों की जगह है, 36। चुनावी साल में कोशिश होती है, जब चुनावी साल होता है, कि सारे मंत्री पद भरे हों, क्योंकि ये मंत्रियों को जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है, तो राजनीति भारत में तो सब लोग जानते हैं, सबको पता है कि उसमें क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, सबका ध्यान रखा जाता है। और कई बार तो मंत्री पहले जब निर्धारित नहीं थी संख्या, तो मंत्री इतने ज्यादा हो जाते थे, इसलिए तो फिर निर्धारित हुआ कि कुल जो विधानसभा की स्ट्रेंथ है उसका जो है 15% ही रहेंगे वहां पर। करीब मतलब बिहार में 36 जो टोटल संख्या है, उसमें 36 मंत्री मैक्सिमम हो सकते हैं। आज की तारीख में बिहार में 30 मंत्री हैं, 6 जगह खाली है, चुनावी साल है, तो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण दोनों साधना है। दरअसल ये मुलाकात 15 मिनट की इसीलिए हुई, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने हैं कि भाजपा यहां पर अपर हैंड पे होगी, यहीं पर चर्चा नहीं समाप्त है। भाजपा अपर हैंड पे होगी कि जेडीयू अपर हैंड पे होगी। जो बार बार तमाम लोग नीतीश कुमार को डिफेंड करने वाले, मतलब ये मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, कई लोग हमारे ही अनुज के, हमारे ही टीम के एक आदमी की तरफ समझते हैं कि केवल एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। बिहार में बहुत सारे पत्रकार हैं, वो नीतीश को डिफेंड करते हैं। वो डिफेंड करने के लिए कहते हैं कि नीतीश की एक ही शर्त है कि बड़े भाई वाले रोल में रहें। तो अभी भी 30 में नीतीश छोटे भाई के रोल में है, 13 मंत्री उनके हैं, 15 जो है भाजपा के मंत्री हैं, एक हम के हैं जीतन मांझी के सुपुत्र, और एक निर्दलीय है जो है वो सुमित कुमार सिंह, अभी भी छोटे भाई। अब देखना है कि 6 नए जो आने वाले हैं, मुलाकात दरअसल इसीलिए हुई है, 6 वो कहां कहां किस क्षेत्र से होंगे और किस पार्टी के होंगे। चर्चा की शुरुआत में भाव से करता हूं, लेकिन पहले चर्चा की शुरुआत में कर लूं, फिर आपके पास इंफॉर्मेशन दूंगा किस क्षेत्र से आने वाले हैं मंत्री। मैं बता दूं किस क्षेत्र से आने वाले हैं मंत्री, अगले सवाल के साथ इंफॉर्मेशन आपको दूंगा मैं। और डेट क्या तय हुई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। भाऊ, खेला विभाग एक्टिव हुआ था, लेकिन बड़ी जानकारी जुटाने पे पता चला कि कोई खेला नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार की मुलाकात से क्यों एकाएक बिहार में हलचल मच जाती है। देखिए, निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है आशीष। खेला हो गया, अब लोग इस एक्सपांशन को भी मास्टर स्ट्रोक बोलेंगे। ठीक है, जो लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि नीतीश पाला बदलेंगे, नीतीश छोड़ेंगे, और हम लगातार कह रहे थे कि अब मुश्किल हो रहा है, नीतीश छोड़ भी देते, लेकिन अब नीतीश खुद शेर की सवारी कर चुके हैं। नीतीश को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि चीजें कहाँ जा रही है।
नीतीश के हाथ में से चीजें है नहीं। अब नीतीश को डिक्टेट किया जा रहा है और नीतीश डिक्टेट होंगे क्योंकि नीतीश के पास और कोई चारा नहीं। उनका मन क्या कहता है इस पे कोई अब चीजें डिपेंड नहीं है। अब दिल्ली क्या कहती है इस पे नीतीश को नाचना होगा, ये तय हो गया। रिमोट कंट्रोल दिल्ली में। अब जब वो गवर्नर हाउस गए तो वो जो हेडलाइन आप देख रहे होंगे कि नीतीश गवर्नर हाउस गए, कोई बड़ा कुछ नहीं, राज्यपाल को मिलने गए, जो मेरी जानकारी है वो उसमें जो ये आंदोलन चल रहा है छात्रों का इसके बारे में ब्रीफ भी करना होगा और जो मंत्रिमंडल का एक्सपांशन है उसकी डेट वेट फाइनल करके बात करके वो करने की। क्योंकि अब गवर्नर के पास ऐसा तो कोई है नहीं कि गवर्नर बहुत कॉन्फिडेंशियल के है नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि गवर्नर किसके लिए आए हैं और गवर्नर एक बड़ा प्लेयर है। गवर्नर अपने आप में एक गवर्नर हाउस जो है वो एक अपना एक अड्डा है इसका राजनीति का। और वहां पे माहिर खिलाड़ी आ गए हैं, अभी मुस्लिम भी है और हिंदुत्व की बात ऐसी करती है कि किसी हिंदू को भी शर्म आ जाए, वो उनकी खासियत है। और इसके बाद वो राजनीतिक पेतरे जानते हैं, तो वो भी कुछ हो तो वो समझाने की स्थिति में भी है। लेकिन जब नीतीश जा ही नहीं रहे, अब नीतीश इन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब आपने कहा कि ये जो 6 मंत्री बनेंगे, इन 6 मंत्री में से 4 तो बीजेपी लेके जाएगी। देखिए बीजेपी ने बड़ा, देखिए अब इसमें नीतीश मना भी नहीं कर सकते। नीतीश ने जातीय जनगणना क्यों की? नीतीश ने जातीय जनगणना इसलिए की कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो भाई विधानसभा में जिसकी जितनी उतनी ही उसकी मंत्री होंगे। तो जब आप जातीय जनगणना करके वहां करते हो तो ये एक जातीय जनगणना ही है ना, पार्टी जनगणना है। सबसे ज्यादा विधायक किसके हैं? और बीजेपी के। सबसे कम विधायक किसके हैं? आपके हैं। 45 विधायक पे आप मुख्यमंत्री बने, तो फिर आप आधे आधे तो मंत्री पद नहीं लेंगे। तो वर्तमान में भी आप 30 में से उनके पास 13 है। ज्यादा कुछ करेंगे तो ना 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे। 13 और 2 और मिल जाएंगे, 15 बहुत ज्यादा हो गए। मतलब 36 में से 15 मतलब आपके पास करीब करीब 40% आ गया है। जबकि आप 40% हिस्सेदार नहीं है। तो ये जरूरत से ज्यादा मिला है आपको मुख्यमंत्री पद के साथ। और भाजपा भी अभी से भाजपा ने टाइट करना शुरू कर दिया है। टिकट बंटवारे में भी देखिएगा भाजपा का दिल्ली ही चलेगी। ये कितने भी आनंद फनन करेंगे 11th आवर पे इधर उधर नहीं भाग सकते। टिकट बंटवारे में भी दिल्ली होगी, हर जगह दिल्ली होगी। अब इसके पहले दिल्ली ने क्या बोला वो कोई मायने नहीं रखता। एकनाथ शिंदे को ये जरूर बोला होगा दिल्ली ने। एकनाथ शिंदे थोड़ी है कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने आ गए। लेकिन अब एकनाथ शिंदे के पास क्या है मुझे बताइए? विपक्ष वहां पे पूरा विपक्ष 45 में निपट गया है। अब एकनाथ शिंदे 45 लेके जा भी चले जाए तो क्या होगा? सरकार तो नहीं बना पाएंगे। तो अब उनके लिए वही है, दिया तो भला नहीं दिया तो भला, तेरी जय जयकार। तो और आपने सही कहा क्योंकि चुनावी साल है तो आपको जिस क्षेत्र में आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है या जिस क्षेत्र में आपको लगता है कि आप ज्यादा मार खाते हैं, आपको जन समर्थन ठीक से मिलता नहीं है, वहां तवज्जो दी जाएगी। और वो बिहार है जहाँ कास्ट बहुत मैटर करता है, तो क्या कास्ट फैक्टर का भी बैलेंस किया जाएगा। और जेडीयू और बीजेपी यदि ये 6 लोग हैं, मतलब 6 मंत्री है और 4 बीजेपी के आते हैं 2 जेडीयू के आते हैं, तो उसमें भी संतुलन करवाएगा बीजेपी। यदि बीजेपी के 4 में से कोई एक आध मेजर जाति छूट जाती है तो वो इनको बोल देंगे जनता दल यूनाइटेड को कि तो इस जाति को आप मोबिलाइज करिए इसमें मंत्री बना के। तो जेडीयू की भी मंत्री कोई इनके हाथ में नहीं है किसको बनाना क्या बनाना। वैसे ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के साथ ही है, तो वो भी लिस्ट उधर से आएगी। तो 6 के 6 मंत्री दिल्ली से तय होंगे तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा। नाम के लिए उधार का सिंदूर है अभी सर पे, तो नाम के लिए तो चलेगा ही। चलो भाई नीतीश सरकार है। क्षेत्र भी मेरे सामने भाव आए हैं जिन क्षेत्रों से मंत्री आने वाले हैं। तिरहुत है, सारण प्रमंडल है और पटना। इन तीनों से प्रतिनिधित्व जो है बढ़ाया जाएगा। जो 6 जगह खाली है
ये पटना, सारण और तिरहुत, और चुनावी समीकरण देख करके ही हो रहा है। संजय झा एक्टिव हो चुके हैं, संजय झा एक्टिव हो चुके हैं। संजय झा अब कमान पूरा संजय झा, जब से अभी तो विदेश में थे, जैसे ही आए संजय झा के लौटते ही आपने देखा कि नीतीश कुमार की खामोशी भी टूटी, नीतीश कुमार भी टूटे, नीतीश कुमार ने सरेंडर भी किया, घुटने पे भी आ गए, सब कुछ हुआ संजय झा के वापसी के साथ ही। जब तक संजय झा विदेश थे तब तक जो है तमाम सस्पेंस बना हुआ था। 4 बीजेपी रिंग मास्टर, रिंग मास्टर वापस आ गए। उन्होंने चाबुक हड़काया तो सर्कस का शेर भी सलाम करने लगा। यही बिहार में हुआ है। अच्छा, एक जो फॉर्मूले पर मैं एक चीज और चर्चा में लाना चाहता हूँ। एक फॉर्मूले पर बात हो रही है, जैसे अब हर जगह पे देखिए, मैं सीक्वेंस एक बताता हूँ। जब गए नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ करके, तो कहा गया कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव। बस यही बात लालू नहीं मान रहे थे, इस वजह से चले गए। बस एक ही जगह पे दिक्कत थी, लालू अड़े हुए थे, नहीं मान रहे थे। फिर आया कि अर्ली इलेक्शन करवाने के लिए विधानसभा भंग करवाना चाहते हैं बीजेपी के साथ, वो नहीं हुआ। फिर लोकसभा चुनाव साथ हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद हुआ कि अब अड़े हुए हैं कि महाराष्ट्र के हरियाणा के साथ हो जाए, वो नहीं हुआ। फिर महाराष्ट्र के साथ हो जाए, वो नहीं हुआ। फिर अड़े हैं दिल्ली के साथ हो जाए, वो नहीं हुआ। और अब होगा अपने टाइम पे। मतलब जो देखिए, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, बहुत दर्शक कहेंगे कि आपने भी दिखाया था, तो अगर हमने भी दिखाया था तो हम भी उसमें फिर है भागीदार उस गुनाह में, अगर हमने दिखाया। नहीं, बिहार के मामले में तो कई, बिहार के मामले में तो कई पाप में भागीदार है हम मना नहीं करते। हाँ, तो इसीलिए तो ये लगातार चलता रहा कि नीतीश ये, नीतीश वो। वही मैंने कहा कि नीतीश को कुल मिलाकर के डिफेंड करने का अब एक नया और लाइन आया है, और इसमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं आया है। एक बात ये भी गौर करने वाली है, इसमें सारे, क्योंकि जो सरकारी विज्ञापन वगैरह जाते हैं, खेल होता है, ये सब पे यूट्यूब पे तो कम है, बड़े बड़े मीडिया हाउस पे ज्यादा जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन देश के बड़े बड़े टाइम्स ग्रुप्स तक जो है, उनकी रिपोर्ट्स हैं कि नीतीश कुमार ने जो जितना किया अभी ड्रामा, इसका मकसद था कि वो बड़े भाई के रोल में आ जाए। अब वो कैसे आएंगे, मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको, फिर उस फॉर्मूले को जरा आप डिकोड कीजिए। उस सब कई रिपोर्ट्स में छपा कि नीतीश इसके बाद बार्गेनिंग पावर अपनी बढ़ा लिए, और अब 243 जो सीटें हैं विधानसभा की, उसका जब बंटवारा होगा तो 120, 121, 122 ऐसे ही पे होगा कि 122 पे जाएगा, 121 पे आएगा। 121 या 122 सीट लेंगे ये, और 121 या 122 देंगे बीजेपी को। बीजेपी के हिस्से में डालेंगे ये चिराग पासवान को, कि चिराग पासवान की सीटें आप समझो, और हम यानी जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इनको हम समझ लेंगे। तो जो फॉर्मूला देखिए, पत्रकारों का फॉर्मूला है, ये नीतीश का है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। 120, 122 सीट जो इनके हिस्से में आएगी, ये 10 सीट में जीतन मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को निपटा देंगे, कि 10 सीट बहुत हो गए उन लोगों को, एक को 5-6 दे दिए, एक को 3-4 दे दिए। 110-12 सीट पर नीतीश लड़ेंगे, जेडीयू लड़ेगी। अब कहां पे फंसेगी भाजपा आकर के? भाजपा के पास जो 120-21 सीट जाएंगे, उसमें से चिराग, जिनके 5 सांसद 100% स्ट्राइक रेट से जीत के आए हैं, जो एक मतलब इनके मुकाबले एक बड़ी पार्टी है, वो 25, 30, 35 से नीचे नहीं बिहार में मानेंगे। जब झारखंड में एक सीट लेके जीते, एक ही लिया, एक जीत गए, तो 25-30 से नीचे नहीं मानेंगे, 30 से नीचे तो सवाल नहीं है। अब भाजपा लड़ेगी, फिर 85-90 पे आ जाएगी भाजपा, 80-85-90 पे लड़ेगी। तो जब 80-85-90 पे लड़ेगी भाजपा, और नीतीश 110-12 पे लड़ेंगे, तो नीतीश हो जाएंगे बड़े भाई। देखिए कितना मतलब मेहनत लगता है सब पूरा से तैयार करने में। तो ये बड़ा बड़ा बना दिया ना, इतनी ही देर में, 2 ही मिनट में मैंने ही बना दिया बड़ा। हालांकि ये उधार का कॉन्सेप्ट था, ये मैंने देखा कि जो नीतीश को बड़ा भाई बना रहे हैं, जरा ये बड़ा भाई, इतना सब समझदार हम हैं, आप हैं, पत्रकार सारे हैं, ये अमित शाह ये सब मूर्ख हैं क्या? इनको नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, बीजेपी पहले अपनी सारी सीटें तो डिफेंड करेगी। हाँ, बीजेपी का जो अभी आंकड़ा है वो डिफेंड करेगी बीजेपी। उसके बाद बाकी सीटों का बंटवारा होगा। जो आरजेडी के पास है वो आरजेडी की सीट लड़ेगी, बाकी सब अपनी अपनी सीटें लड़ेगी। वो जनता दल यूनाइटेड, जो आरजेडी की सीटें है उसका बंटवारा होगा। उसमें ज्यादातर बंटवारे में
ये बाकी जो कुनबे है, मैं बता रहा हूँ आपको, जब अभी नाई नाई बाल कितने अभी देख लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ कि कुछ बीजेपी के उम्मीदवार जैसा एकनाथ शिंदे और उस पे ढोला गया अजीत पवार पे कि हमारे उम्मीदवार भी आप अपने सिंबल पे लड़ाइए, और नारायण राणे के लड़के को शिंदे की पार्टी ज्वाइन करवा के चुनाव भी लड़वा दिया और जितवा भी दिया। 17 उम्मीदवार, 17 उम्मीदवार साइना एमसी, ऐसा, हाँ नितेश बिल्कुल, राणे। ऐसे 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 कई उम्मीदवार जो है अभी ये नीतीश को झेलने पड़ेंगे। और नीतीश को नहीं, क्योंकि नीतीश मना करने की स्थिति में नहीं है। जब संजय झा और लल्लन सिंह बोलेंगे बिल्कुल सही है, हमको सत्ता में वापस आना है भाई, आपको मुख्यमंत्री बनाना है, तो 17 क्या 20 भी आ जाए तो हम एडजस्ट कर लेंगे, है तो अपने ही लोग। और वो एडजस्ट करेंगे, और किसी ने कोई कहीं कह भी दिया नीतीश को तो नीतीश को इसका जवाब भी दे देंगे। अरे हम साथ में लड़ रहे हैं, कौन किसके सिंबल पे लड़ता है वो छोड़ दीजिए इसको। हम साथ में लड़ रहे हैं इसलिए इनको तकलीफ हो रही है, आरजेडी हार रही है, कांग्रेस हार रही है, इसलिए ऐसे इंडिया गठबंधन खत्म हो रही है, इसलिए ऐसी अरनगल बातें कर रहे हैं आप लोग, ऐसा जस्टिफाई करेंगे। उसको तमाम नीतीश प्रेमी मास्टर स्ट्रोक बोलेंगे कि 20 बीजेपी की अपनी सीट पे लड़ा के मास्टर स्ट्रोक कर दिया। अब भाई कौन सा मास्टर स्ट्रोक कहा लगता पता नहीं। और चुनाव के बाद बीजेपी में एक बड़ी मांग उठेगी, बहुत हो गया, अब अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। और फिर वहां पे जैसा महाराष्ट्र में वैसा ही जनता दल यूनाइटेड से भी लोग कहेंगे कि देखिए बहुत लगातार हम मुख्यमंत्री बने हैं, अब बीजेपी को बनने देना चाहिए। सत्ता में रहेंगे ना हम, अच्छे डिपार्टमेंट रहेंगे हमसे, जिन लोगों को मंत्री बनना होगा वही लोग लॉबिंग करेंगे कि नीतीश नीचे उतरे। फिर नीतीश को स्वास्थ्य का कारण देना पड़ेगा, फिर ये बोलना पड़ेगा वो हमको हमारे पीछे लगे थे लेकिन हम नहीं बनना चाहते। अब युवाओं को जगह देने की जरूरत है। फिर बीजेपी एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाएगी जिसका नाम आते से हमको गूगल पे देखना पड़ेगा ये है कौन। और फिर जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तब भारी मांग रहेगी कि नहीं नहीं नीतीश जी को कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिर नीतीश जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, वो दिन तो ना देखना पड़े। 20 राजनीति साल रहने में, के बाद वो मुख्यमंत्री बने। राजनीति में एक बात बता दूं मैं आशीष, वर्तमान राजनीति में आज के क्षण में अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द पार्टी लाइन, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, सारी रीजनल दलों का भी, सत्ता में बने रहने के लिए लोग अपनी अस्मिता, अपना परंपरा सब ताक पे रखे जा रहे। अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे, ऑर्डिनरी मंत्री बनने को तैयार हो गए। पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे, ऑर्डिनरी मंत्री बनने के लिए लाइन में लगे रहे, वो भी नहीं नसीब में आया। मुख्यमंत्री थे, डिप्टी मुख्यमंत्री बन गए देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री थे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। कुछ तो दो, सत्ता में बना रहना चाहिए, जब तक है तब तक खरोच, जब तक निचोड़ लो, लपेट लो जितना लपेट सकते हो। और सत्ता में यदि नीतीश को नहीं भी रहना तो बाकी लोग थोड़ी ना जीने देंगे, उसको समझाएंगे यदि आप उप मुख्यमंत्री नहीं रहे तो आपका जनाधार खत्म हो जाएगा, आपको कोई पूछेगा नहीं, आप बिल्कुल निर्वाचित हो जाओगे, इससे अच्छा कि कोई तो बने रहो। और नया मुख्यमंत्री बोलेगा कि आदरणीय नीतीश कुमार के आशीर्वाद से, तो बोलेंगे हाँ ठीक है ठीक है। ये एक मैं भयावह पिक्चर नहीं देख सकता, ये ऐसा मुझे लगता है हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में हुआ है, जहां बीजेपी की सरकार थी वहां पे देखिए ना आप, मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश में और तो बाकी नेताओं की कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बारे में बोल सकता हूं। मैंने कैलाश को संघर्ष करते हुए देखा है, कैलाश को साइकिल पे घूमते हुए देखा है, रात रात मिल एरिया में बीजेपी के लिए काम करते हुए देखा है, भजन संध्या हो, संगोष्ठी हो, वहां कैलाश पहुंचते थे, इंदौर के मेयर बने, एक ताकत बन के उभरे राजनीति में। आपने जनरल सेक्रेटरी बना गया तो कलकत्ता गए, वहां पार्टी के लिए काम किया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने हरियाणा इंचार्ज बनाया तो वहां उन्होंने खेल कर दिया।
लेकिन उस आदमी को आप राज्यसभा नहीं बना पाए। अल्टीमेटली उसके बेटे का टिकट काट के उसको टिकट दिया और एक मंत्री बना के रखा है, और जो उनकी उंगली पकड़ के राजनीति में आया था वो मुख्यमंत्री बना है। वो मुख्यमंत्री है। बताइए, जो आदमी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के हार गया था, पहली बार चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश राजस्थान में, वो मुख्यमंत्री बन गया शर्मा जी। तो बाकी लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी पार्टी की, इसके बावजूद लोग बने रहते हैं। कैलाश को अस्मिता होती, आत्मसम्मान होता, तो कैलाश बोलती कि नहीं मैं एमएलए ठीक, मुझे नहीं बनना है। हाँ हाँ, लेकिन कैलाश बने क्योंकि सत्ता का लोभ। बिल्कुल वही बात है ना, वो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और दाना कौवा मोती खाएगा। खाएगा। तो ये अमृत काल है। खैर, ये नीतीश पर चर्चा है, तो एक विषय जब इतनी सारी चर्चाएं हो गई, इसमें ये भी बता दें कि विभागों का भी 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच की ये तारीख, क्योंकि 14 को जो है पितृपक्ष जब समाप्त हो जाएगा, तो 15 से 30 के बीच की तारीख रखी जाएगी। राज्यपाल से 15 मिनट की मुलाकात में दरअसल तारीख, जो भाव ने कहा था, तारीख तय करने को लेकर के, कि राज्यपाल जो तारीख पता चला कि मन में बैठा लिया नीतीश कुमार ने, उस डेट पर आरिफ मोहम्मद खान की कोई व्यस्तता है, कोई बाहर का कार्यक्रम है, तो तारीख को लेकर के डिस्कस करना था। इसमें विभागों को कुछ भाजपा के मंत्रियों के पास, जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, उनके पास ज्यादा विभाग हैं, तो वो विभाग भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बीजेपी में ही विभागों की रिसफलिंग भी हो सकती है। 4 नए मंत्री भाजपा कोटे से आएंगे, 2 जेडीयू कोटे से हो सकते हैं, हो सकता है उसमें एक आध 2 जो बच रहे हैं 4 के बाद, हो सकता है कोई और भी उस पर दावेदारी ठोक दे, लेकिन 2 माने जा रहे हैं कि अभी जेडीयू कोटे में जाएंगे, तो उनको विभागों का आवंटन है। ये सारा होगा, लेकिन नीतीश की राजनीति और उस राजनीति का जो भविष्य है, अगर उसको समझना है, तो एक बात और आज इस चर्चा में लाएंगे, आखिर में बस वही 2-3 मिनट हम लेंगे। जेडीयू की स्थिति ये हो गई है कि अब उसको पीके के खिलाफ पोस्टर लगाना पड़ रहा है, और मुझे कई बार लगता है कि आप जिससे मैदान में लड़ते हुए देखते हो, उसे पावर बना देते हो, आप उसे ताकतवर बनाते हो, कि इग्नोरेंस जो है वो बेस्ट पॉलिसी मानी जाती है, जिसको आप इग्नोर कर दिए। चलो, मोदी जी की पॉलिसी, मोदी जी की, ये पता है, ये बिहार में सबको पता है कि पीके के निशाने पर नीतीश कुमार है, सबसे ज्यादा डैमेज करने वाले हैं। लेकिन अब संजय झा की वापसी के बाद, ये बात जोड़ रहा हूं, संजय झा की वापसी के बाद अब बाकायदे पटना में पीके पर वार करने वाले पोस्टर लग रहे हैं, जिस पीके से इतने परेशान हैं। और एक इकलौता कार्यक्रम हमने किया था कि नीतीश पीके के सामने सरेंडर कर गए, घुटने टेक दिए। उसके बाद पटना पुलिस के एंड से एक सफाई आई, मैंने देखा एक मीडिया रिपोर्ट में, कि नहीं हमने बिना शर्त नहीं दिया, कुछ शर्त रखी थी बिना शर्त उनको नहीं छोड़ा है। जब उसने कहा कि मैं किसी शर्त को मानूंगा ही नहीं, मानूंगा नहीं, तो और उसके बाद पीके बाहर है, और बिहार पुलिस यदि शर्त रखे तो शर्त सामने लाए, क्या शर्त रखी सामने लाए, ताकि पीके को पूछा जाए कि ये शर्त कैसी मानी आपने। एक होर्डिंग आपको दिखा देता हूं, कंट्रोल रूम जरा दिखाइए, ये होर्डिंग एक दिखाइए जो जेडीयू ने लगाया है प्रशांत किशोर पर, उस पार्टी पर हमला करते हुए, फटाफट दिखाइए। ये होर्डिंग तब लगी जब जन सुराज की तरफ से, अब बताइए जवाब किसको देना पड़ रहा है। जन सुराज पार्टी ने कहा कि 15 जनवरी के बाद, यही 15 जनवरी के बाद श्रमजीवी एक्सप्रेस पकड़ करके चाचा नालंदा चले जाएंगे, उनको नालंदा जाना पड़ेगा, मतलब घर वापसी, उनको घर बैठना पड़ेगा श्रमजीवी एक्सप्रेस पकड़ के। तो उसके बाद ये पोस्टर आया, कंट्रोल रूम रेडी हो तो दिखा दीजिए फटाफट, वो जो जारी किया है, जो पोस्टर जारी किया है जनता दल यूनाइटेड ने प्रशांत किशोर के खिलाफ। भाव ये देखिए, ये पोस्टर है, ये पोस्टर, इसमें अल्ताफ रजा से लेके सबकी झलक आ गई है। आवारा हवा का झोंका हूं, आया हूं पल दो पल के लिए, और नीचे लिखा जेडीयू और आवारा हवा, जेडीयू और आवारा हवा, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, चुनावी हवा के साथ बह जाओगे। ये पोस्टर आया है। अब बताइए, इतना बड़ा बड़ा होर्डिंग और पोस्टर जारी करना पड़ रहा है, और जो विज्ञापन, जो एडवर्टीजमेंट, एक बार फिर से फोटो दिखा दीजिए,
प्रशांत किशोर को बिना पैसे के जेडीयू दे रही है, यहां पर ये क्या अपना जो सेल्फ गोल नहीं कर रही है? देखिए कितना बड़ा बड़ा फोटो, दोनों हाथ उठाए हुए जिस चौराहे पे जेडीयू आवारा हवक झोंका। एक ऐसा शख्स जो बिहार की राजनीति में अभी कुछ भी उपलब्धि नहीं है, उसका अगर इतना बड़ा बड़ा फोटो लगवा करके, हटा दीजिए, फोटो लगवा करके उस पर प्रहार ही किया जाए, तो ये क्या सेल्फ गोल नहीं है? ये जेडीयू के भीतर की स्थिति समझना है। आप म्यूट है भाऊ, म्यूट। आशीष एक बात समझो, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो जेडीयू के अंदर स्लीपर सेल नहीं है, पूरी जेडीयू बीजेपी की स्लीपर सेल प्रतीत हो रही है। यदि 5% लोग छोड़े, नेता कार्यकर्ता तो आज भी बेचारे बहुत उनका दिल टूटता है जेडीयू के लिए, बाकी तो सब बीजेपी में सरेंडर है, सारी तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। और ऐसे में यदि बीजेपी ने कहा कि भाई प्रशांत किशोर को आगे बढ़ना से ही, भाई पिछली विधानसभा में पासवान का कार्ड चला था, हाँ, इस विधानसभा में पीके का कार्ड चलेगा, पांडे जी का। तो पिछली बार एक पिछड़े ने निपटाया था, इस बार इस अगड़े ने निपटाएगा। हाँ, तो ये सैंडविच है दो चुनाव में, नीतीश सैंडविच हो रहे हैं। इसीलिए ये पोस्टर हमने आखिर में दिखाया कि ये दरअसल जेडीयू की असली तस्वीर है कि जो अब तेजस्वी, लालू यादव, आरजेडी, कांग्रेस से लड़ने के बजाय पीके से लड़ रही है, यानी अपने दुश्मन को खुद ही ताकत दे करके। अभी दो थे दुश्मन नहीं, ताकत कौन दे रहा है? देखिए ये पोस्टर नीतीश कुमार नहीं लगा रहे, हाँ, ये पोस्टर स्लीपर सेल लगा रहे हैं, हाँ, और वो ताकत नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये स्लो पॉइजन का डोज है जेडीयू को, ताकि चुनाव आते आते ये मृत प्राय हो जाए और सारा जेडीयू बीजेपी में सम्मिलित हो जाए, और आने वाले समय में आरजेडी और बीजेपी ही एक राजकीय शक्ति बनके बिहार में राज करे, अलट पलट के करे, लेकिन बस यही हो। खैर यही लग भी रहा है जिस दिशा में बिहार की राजनीति जा रही है। और हमने कहा था खेला पर विराम, तो खेला पर विराम है, अभी भी लोगों का अनुमान है, लेकिन जो स्थिति नीतीश कुमार की है, जो हम दिल्ली में समझ पा रहे हैं, और जो पटना से ग्राउंड रिपोर्ट, जो जमीनी खबरें, निष्पक्ष, तटस्थ, न्यूट्रल जो लोग हैं, अगर उनकी बात माने तो अब कोई खेला, किसी तरह की खेला की गुंजाइश नहीं है। जो होने जा रहा है उसमें भी, जो 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच होने जा रहा है एक्सपेंशन, उसमें भी बीजेपी ही ताकतवर होगी। वो चाहे तिरहुत से हो, चाहे सारण से हो, जिस भी, चाहे पटना प्रमंडल से, हाँ, जहां से भी मंत्री शामिल होंगे, उसमें ताकत बीजेपी को मिलेगी, क्योंकि उसके पास 4 कोटे में आएंगे, जिससे क्षेत्रीय और जातीय दोनों समीकरण साधने में भाजपा को कामयाबी मिलेगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नीतीश कुमार 15 मिनट की मुलाकात करके लौट आए हैं, कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। इसीलिए कई बार मैं फिर चलते चलते साफ कर दूं कि नीतीश पर क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि सुबह से शाम तक खेला चलेगा। अगर हमको 10, 20, 50 हजार लोग देखेंगे तो उनको हम बता दें कोई खेला वाला नहीं है, ये एक्सपेंशन के लिए गए थे, बस। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार।